ओए भैया गेट भेज दे भाई। ओए किरचॉफ रूल, ओए किरचॉफ रूल क्या कहता है भैया? इसके दो रूल है। पहला रूल है करंट लॉ, केसीएल कहते हैं इसको, किरचॉफ करंट रूल या लॉ। ठीक है, अब इसके हिसाब से टोटल, इसके हिसाब से टोटल करंट एट द जंक्शन, एट द जंक्शन of wire is always equals to, always equals to, equals to जीरो। कह रहा है जहां पे वायर का जंक्शन है ना, वहां पे कुल करंट की वैल्यू क्या होती है? इस रूल के हिसाब से जीरो होती है। समझिए जरा, ये भैया तीन वायर है, यहां पर जुड़ रहे हैं, जहां पे जुड़ते हैं उसे जंक्शन कहते हैं, और यहाँ पे एक सिंगल वायर निकल रहा है। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, और ये क्या है? I4 करंट है। अच्छा, इसका इस रूल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो इसका रूल का इस्तेमाल होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन में, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, किस ब्रांच में कितना करंट गया तो इसी रूल के हिसाब से हम बताएंगे आगे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना कि जो करंट करंट जंक्शन को अप्रोच करेगा, जंक्शन को अप्रोच करेगा करेगा वो होगा पॉजिटिव। क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि जो करंट करंट जंक्शन से एग्जिट होगा, एग्जिट होगा होगा वो क्या होगा भैया? नेगेटिव। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है आप किसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव लिख दो, लेकिन जिसको ले रहे हो उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये जंक्शन है, जंक्शन को कौन कौन अप्रोच कर रहे हैं? I1 I2 I3, ये सबके सब क्या होंगे? पॉजिटिव। I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव, लेकिन I4 क्या कर रहा है? जंक्शन से एग्जिट कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। इन सबको जब जोड़ोगे तो सम क्या आएगा? जीरो है। समझ गए? समझे? तो इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट, टोटल के लिए हम समेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब कितने भी करंट हो सकते हैं, एक से लेके एन तक। अभी यहां पर तो आपके 4 ही करंट है, हो सकता है 50 करंट हो, ऐसी 50 ब्रांचेस हो तो 50 करंट आएंगे। तो आई की वैल्यू 1 से लेके क्या लोगे? 50 लोगे। जितने यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके 4 ही होगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितने वायर से जंक्शन पे करंट आ रहा है और कितने वायर से निकल रहे हैं। ठीक है, टोटल करंट एट द जंक्शन इक्वल्स टू में एट द जंक्शन करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या होती है? तो जीरो होती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां पे होता है एग्जाम्पल में? तो ये जैसे मान लीजिए करंट आया, ये 10 एम्पियर करंट है, तो ऊपर अगर 2 एम्पियर चला गया तो नीचे कितना आएगा? 8 ही एम्पियर तो आएगा। कितना आएगा? 8 एम्पियर। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर भी, यहां से 2 एम्पियर, यहां से x एम्पियर आ रहा है, और यहां पे गया 6 एम्पियर। तो भैया आपको पता क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? तो भैया जो जंक्शन को अप्रोच कर रहे हो करंट क्या होंगे? पॉजिटिव। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? कौन सी क्लास बेटा? अरे सर अभी थोड़ी देर बाद आप कॉल करना, ठीक है? अभी मैं सर थोड़ा बिजी हूँ। क्या?
तो यहाँ पे आपका x से अप्रोच कर रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, 2 भी अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव होगा, 6 एग्जिट कर रहा है जंक्शन से नेगेटिव होगा, बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी -4 और +4 एम्पियर, क्या आएगी 4 एम्पियर। ठीक है, समझ गए। तो ये जंक्शन रूल है, इसका काम होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और दूसरा अननोन करंट की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, अच्छा दूसरा रूल है आपका, बाद में पूछिए, बाद में बोल, अभी बाद में पूछिए, अभी वरना रुक जाएगा, पूछ लियो बाद में। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड रूल है आपका केवीएल, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, कहता है टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होती है पहले सुन लीजिए। पोटेंशियल ड्रॉप होती है आई इंटू में आर। क्या होता है, आई आर। आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसे पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं उसमें जो भी पोटेंशियल आता है उसे पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। तो कह रहा है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप is always equals to 0। एक क्लोज लूप में जितनी भी पोटेंशियल ड्रॉप होती है, ठीक है, सबका सम क्या आता है, 0 आता है। अभी देखते हैं। ठीक है, अब इसके लिए पहले साइन कन्वेंशन सीख लीजिए। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, तो ये कुछ नहीं कहता। साइन कन्वेंशन कैसा भी हो सकता है, आपको एक ही फॉलो करना जो मैं लिखवा रहा हूं यही। मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये ए है और ये बी है, पॉइंट, 2 पॉइंट। करंट आपका ए से बी में जा रहा है, कहा जा रहा है करंट ए से बी में जा रहा है। यदि आप पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी की तरफ ले रहे हो तो करंट भी तो ए से बी की तरफ जा रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन भी आप क्या ले रहे हो, ए से बी ले रहे हो। तो भैया ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई आर रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, यानी अगर आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो ले रहे हो उसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आप क्या लोगे, इसको पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अगर आप बी से ए की तरफ लो, करंट कहाँ जा रहा है, ए से बी, आप पोटेंशियल ड्रॉप उल्टा ले रहे हो, तो क्या होगा भैया, -IR। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया फॉर रेजिस्टेंस या फॉर पोटेंशियल ड्रॉप। ये रूल साइन कन्वेंशन इसके लिए, फॉर पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। लेकिन आपको पता है सर्किट को चलाने के लिए आप बैटरी भी लगाते हो, तो बैटरी के लिए अलग से रूल है साइन कन्वेंशन। फॉर बैटरी, बैटरी की बात करूं तो अगर आप देखिए, अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, ये क्या है, जिस डायरेक्शन में आप लूप ले रहे हो, आप इस डायरेक्शन में अगर लूप ले रहे हो तो पहले कौन सा आएगा टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव आएगा आपके लिए, आपका नेगेटिव आएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो ऐसे इस तरीके से, तो आपका बैटरी का पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पहले पॉजिटिव आएगा ना, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव होता है। तो इसका ईएमएफ क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और यदि आप इस तरीके से जा रहे हो, ठीक है, तो इस बैटरी का ईएमएफ ये क्या है, पहले नेगेटिव आया फिर क्या आया, तो इसका ईएमएफ आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, इसको फॉलो करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पे ऐसे ही दिया हो, कुछ भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, बस आपको फॉलो करना है एक ही तरीके का। हाँ बोल भाई, क्या बोल रही, परेशान है। अरे बना दिया मैंने, करंट नहीं बना रहा, मैं अपनी डायरेक्शन बता रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते भैया। अब इस अब मैं एक लूप बना रहा हूं, उसमें मैं किरचॉफ्स रूल को वेरीफाई करूंगा, पोटेंशियल लूप। ठीक है, R1, R2, R3, R4। मान लीजिए बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, बैटरी का खुद का क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कई बार अंदर भी बना होता है कई बुकों में, और कई बार बगल में ही बना देते हैं, तो मैं अंदर बना दे रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल r वैल्यू।
ठीक है, ये इंटरनल, स्मॉल आर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, ए बी सी डी। ठीक है, करंट कहां से निकलेगा, पॉजिटिव से, आई, ये करंट ऐसा निकल गया इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे चला गया, रेजिस्टेंस में भी इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लूप लेता हूं, लूप लेते हैं ए बी सी डी ए, क्लोज लूप लेना हमेशा, यानी आप जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे एंड करोगे, ए बी सी डी ए, क्लोज हो गया। अब जब आप ए से बी की तरफ जा रहे थे तो रेजिस्टेंस आया, करंट है, पोटेंशियल ड्रॉप रहेगी उसके अक्रॉस। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, डिपेंड करेगा कि आप जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हो और करंट की डायरेक्शन क्या दोनों सेम है। आप ए से बी पे पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हो, करंट भी क्या ए से बी में जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगी, पॉजिटिव। तो क्या आएगा IR2, ये पॉजिटिव है। फिर आप बी से सी पे गए, बी से सी पे करंट भी आपका बी से सी में, पोटेंशियल ड्रॉप भी आपको इसी डायरेक्शन में ले रहे हो, तो क्या होगा प्लस IR2। सी से डी पे आओ, पोटेंशियल ड्रॉप फिर क्या होगा IR3। बैटरी का जब जी से ए पे आ रहे हो तो बैटरी का पहले कौन सा टर्म लाया है? अच्छा R3 IR4, ठीक है, अब ठीक है। अरे यार ये इतना तो पता ही होगा, सुअर हो क्या तुम, जाहिल हो गया एक नंबर के, पता ही नहीं है तुम्हें कुछ भी। ठीक है, अब बैटरी आ गई, लेकिन बैटरी का जब डी से ए की तरफ आ रहे थे तो बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल पड़ा, नेगेटिव पड़ा, पहले क्या पड़ा, तो इसका ईएमएफ क्या लोगे आपका माइनस ही, क्या लोगे माइनस ही। अंदर रेजिस्टेंस भी है बैटरी का, इंटरनल करंट उससे भी पास करेगा, तो क्या होगा माई प्लस IR बराबर में क्या आ गया 0। अब क्या समझाना इसमें, बैटरी का अब अंदर रेजिस्टेंस है ना, करंट भी ऐसी आ रहा है इसी डायरेक्शन में, मैं पोटेंशियल भी इसके अक्रॉस में इसी डायरेक्शन में लेता हूं, तो क्या होगा पॉजिटिव है। तो ये यही कह रहा है अकॉर्डिंग टू KVL टोटल पोटेंशियल ड्रॉप I1 से लेके N, कितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो सबका सम क्या आएगा क्लोज लूप में 0 आएगा, इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप में प्रत्येक का पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है भैया, क्लियर है, इतना ही कंसेप्ट है पूरे किरचॉफ्स रूल में, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बोल भाई। ए से बी पे गया, अच्छा ये हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा IR1 यहां से आ जाएगा, नेगेटिव क्यों आएगा, कहाँ लिख रखा दोबारा, कहाँ लिखा, अब वो अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस लिख रखा है मैंने। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर एक मिनट सुन लो, अगर ये जो साइन है ये नेगेटिव लोगे तो ईएमएफ वाला पॉजिटिव हो जाएगा, फिर समझ गए, साइन उल्टे हो जाएंगे सारे के सारे, लेकिन ये लेना आपको एक ही है तो यही लेना। अब बैठ क्वेश्चन में दिया होगा सुअर कहीं के, अब क्वेश्चन में दिया होगा तो जरूरी तो हो जाएगा, जाहिल एक नंबर का आगे आ रहा है। अब जब क्वेश्चन में दिया होगा इंटरनल, तो ही ये तो ही जाहिल एक नंबर का, चुप रहा चल। ओए देखिए ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन मुझे याद है NCERT का क्वेश्चन है, यहां पर एक एमीटर बना हुआ है, एमीटर, ठीक है, इस एमीटर की रीडिंग बतानी है, इस एमीटर की रीडिंग बतानी है, तो उसके लिए रीडिंग एमीटर की वही होगी जो इस ब्रांच में करंट होगा, तो इस ब्रांच का करंट निकालेंगे। इस ब्रांच में करंट है क्या I1 है, देखो इसने तो रिजॉल्व कर रखा है, बाकी मैं आपको बताता हूँ इसने कैसे कर रखा है, सुन लीजिए आपको ही पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा। इनने क्या किया, इस 4 वोल्ट की बैटरी से 1 I एम्पियर करंट निकाल दिया, कितना निकाल दिया, रुक जा भाई, रुक जा रिलैक्स कर थोड़ी देर, ठीक है, I करंट निकल गया, ठीक है। अब ये जंक्शन पे जैसे ही पहुंचेगा ये करंट, तो जंक्शन पे 2 ब्रांच निकल रही है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, अगर ऊपर I1 चला गया I में से तो ऊपर कितना जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है कि आप इसी तरीके से करो, आप अपने तरीके से कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही करना, और आपका सही डिस्ट्रीब्यूशन जब ही माना जाएगा जब जिस बैटरी से जितना करंट निकल रहा है उतना ही उसके अंदर वो क्या है वापसी है।
अगर ज्यादा आ रहा है या अलग आ रहा है तो गलत है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो। तो इसने जो कर रखा है हम उसी हिसाब से करेंगे। आई करंट गया, आई करंट यहां से ऐसे गया, लेकिन इसमें से आई वन ऊपर चला गया तो आई माइनस आई वन। अब यह करंट घूमता रहेगा जब तक इसको कोई दूसरी कोई जंक्शन पे नहीं पहुंचता। आई माइनस आई वन, आई वन, ये दोनों एक ही जंक्शन पे आएंगे तो क्या होंगे, जंक्शन को अप्रोच करेंगे तो जुड़ जाएंगे, है ना, बताया था मैंने। तो जंक्शन ये दोनों इस जंक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, दोनों जुड़ेंगे, क्या होगा आई माइनस आई वन प्लस आई वन, तो क्या हो गया आई आ गया, इस ब्रांच में आई आ गया, वापसी आ गया, देखो आई आई निकला था आई चला गया, मतलब आपने सही है करंट। अब देखते हैं लूप। ठीक है, तो लूप कैसे लेनी, लूप पहली लूप लेनी है पी आर क्यू पी। एक लूप हमने क्या ले ली, पी आर क्यू पी, दिख रहा है आपको पी आर क्यू पी, सबको दिख रहा है। चलो लूप दूसरी ले लेते हैं, पी एस आर पी, पी एस आर पी। मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, अगर बीच में किसी ने बोला तो उसे 4-5 रैप्टे एक्स्ट्रा जड़ दूंगा। बता पीयूष, पी से लेके आर की तरफ जब मैं गया तो क्या हुआ, पी से आर की तरफ, बता पी से आर की तरफ रेजिस्टेंस दिख रहा है, पी से आर ब्रांच में क्या है रेजिस्टेंस है, 20 ओम है, करंट है वहां पे, इस ब्रांच में करंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कैसे, क्योंकि मेरी पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्या होगा 20 आई वन, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैं आर से क्यू पे गया तो क्या हुआ, आर से क्यू, करंट कहां जा रहा है, आर से क्यू, मैं भी कह ले रहा हूं पोटेंशियल ड्रॉप आर से क्यू, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा 60 आई। ठीक है भाई, उसके बाद फिर मैं क्यू से पी की तरफ गया, तो क्यू से पी की तरफ गया, बैटरी आ गई बीच में। अच्छा ये भी बोल रखा है, सुन लीजिए, इस क्वेश्चन बोल रखा है 4 वोल्ट और 5 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, नेग्लेजिबल है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसलिए नहीं बनाया गया, समझा। बैटरी आ गई है, बैटरी का कौन सा आ रहा है, क्यू से आर की तरफ आ रहा है, क्यू से पी की तरफ आ रहे तो नेगेटिव आ रहा, तो -4 बराबर में क्या आ गया, 0 होना चाहिए सबका सम, क्योंकि क्लोज लूप है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 20 आई वन प्लस 60 आई बराबर में क्या आ गया 4, ये पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, समझ गया। आप बताओ ये शिखा, जब आप पी से एस की तरफ गए तो क्या हुआ, पी से एस की तरफ गए तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में, क्या है, सेल है, सेल है, कितना ईएमएफ है, पॉजिटिव 5 वोल्ट होगा, क्योंकि जब आप पी से एस की तरफ जाते हो तो पहले पॉजिटिव मिल गया मुझे, तो लिख लो 5 वोल्ट। ठीक है, आप बताओ, जब मैं एस से आर की तरफ गया, एस से, तो क्या इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस है 200, करंट कितना है उस ब्रांच में, आई माइनस, तेज बोलना मेरी तरफ, आई वन, तो एस से आर की तरफ जब मैं गया तो मैं पोटेंशियल भी तो एस से आर की तरफ ही ले रहा हूं, एस से आर की तरफ पोटेंशियल भी ले रहा हूं, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, बता क्या होगा 200 आई माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आर से कहां पे गया, पी पे, आर से पी पे गया, करंट कहां जा रहा है ऊपर, मैं कहां आ रहा हूं नीचे, यानी करंट और पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, -20 बराबर में क्या आ गया, इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, 200 आई, 200 आई वन, 20 आई वन बराबर में क्या आ गया 0। अब देखिए भैया 200 आई, बोलिए नहीं कोई भैया, बहुत मारूंगा ना रेपटे रेपटे, ये क्या हो जाएगा भैया 220 हो जाएगा, आई वन बराबर -5, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। इनको सॉल्व कीजिए, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व करना आता है ना इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से, और वहां से आएगा आपका आई वन आएगा और आई आएगा, ये दोनों आ गए। आपको इस वाली ब्रांच में एमीटर लगा रखा है, उसकी रीडिंग बतानी है, तो इस उस एमीटर की रीडिंग वही होगी जो आई वन होगी, तो आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर है, समझ गए भाई, आगे बढ़ो। आंसर क्या है, अब मैं ये सॉल्व करके बताऊं, आता है, ठीक है भाई, क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, देखिए ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें करंट भी दे रखा है। अच्छा, इस बैटरी से कितना करंट निकला? I1। इस बैटरी से कितना करंट निकला? ये I1 इधर, ये I2 उधर, तो इस जंक्शन में क्या होंगे? दोनों करंट जुड़े होंगे, I1 प्लस। तो एक्चुअल में I3 जो है वो I1 प्लस I2 है। आप I3 के यहाँ पे I1 प्लस I2 सीधा लिखना, ठीक है, क्वेश्चन को लेंथी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो लूप लेते हैं। लूप मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा। FABE, कृष्णा बता क्या बताऊं? अच्छा, कौन सी लाइट आ रही थी? लाइट से दिखती है चीजें या फिर नहीं दिखती? बंद कर इसको, नाटक देखो ना इसका, समझ में तो आई होगा तेरे को। हाँ बस, अब दिख रहा है? बोल उसको, इसको बंद करेगा भाई? नहीं, उससे ही पूछूंगा, बंद कर। हाँ बस, अब दिख रहा है? अब बता, ई से एक FABEF, बता इक्वेशन बता। एफ से ए की तरफ गया तो क्या हुआ? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? इधर मेरे पास आ जा। अब दिखेगा, इधर आ जा, बैठ यहाँ बैठ। ओए -12 क्यों होगा? एफ से ए की तरफ गया है ना, तो -12 क्यों हो गया? मतलब जब मैं बता रहा तेरा ध्यान नहीं थे यहाँ पे? नहीं था। मैंने कहा अगर जाते वक्त बैटरी का जो टर्मिनल पहले पहुंच पड़े वही साइन होगा। तो जब तू एफ से ए की तरफ जा रहा था तो बैटरी का कौन सा माइनस आया, तो इसलिए क्या होगा? वहां से पूछ के आया था ना तू? नहीं झूठ मत बोल, यार, सही बता रहा छोड़ दूंगा। हूं। हाँ खा मार्क्स तो पूछ के नहीं आता वहां से। मार्क्स -12, उसके बाद रेजिस्टेंस आ गया। बता कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगी इसके ऊपर? उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितनी? जल्दी बता, टाइम नहीं है मेरे पे। 5 ओम का। आ जाओ, आ जा, आ जा। क्या होगा भैया? माइनस करंट की डायरेक्शन और पोटेंशियल की ड्रॉप की डायरेक्शन सेम होती है, तो क्या हो गया? +5 I1। बोलो हाँ ठीक है। अबे एफ से ए पे जा रहा है, करंट भी तो वहीं पे जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप एफ। एक्चुअल में तू एफ से ए पोटेंशियल ड्रॉप बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये तू नहीं है बोल रहा, एफ से ए क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप है। और तू करंट देखेगा, अगर करंट और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। तो एफ से ए पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन क्या है? एफ से है, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है? एफ से, तो क्या होगा? फिर उसके बाद ए से बी पे गया, बता कितना पोटेंशियल आएगा? हाँ, ए बी अगर कुछ भी नहीं है उसमें तो उसे कनेक्टिंग वायर कहते हैं, और कनेक्टिंग वायर के ऊपर किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आती। समझ गया? अब बी से कहां गया? बी पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन क्या है? बी से ही। बी से करंट कहां आ रहा है? बी से ही। साले बोलना, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो इसके अगर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगी? पॉजिटिव। लेकिन ये क्या होगा? 2 I3 की वैल्यू क्या लोगे? I1 प्लस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ I3 इक्वल्स टू में I1 प्लस बराबर में क्या आ गया? बराबर में क्या आ गया? एफ से ई की तरफ क्या आ गया भैया? अरे ठीक कर लेना, ये भी चीजें बताऊं मैं तुम्हें। ठीक है भैया, अब ये क्या होगा? एफ से ई की तरफ आए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, करंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर में क्या आ गया? 0। इसको अरेंज कर लोगे इक्वेशन को? चलो, लूप नंबर कौन बताएगा? बंदर तू बता। E B C D E, बोल बंदर, पूरी पूरी क्वेश्चन बोल डाल। तो बंदर कौन है?
लिखा तो वही लूप। हाँ बहाने देखो बहाने। अरे टाइम मत खराब करे मेरा, आते नहीं आते ये बता। ये लो, कह रहा कन्वेंशन दूसरी ले लो तो उस कन्वेंशन में कंफर्टेबल है, बस माइनस प्लस हटाने की वजह से चल ताले बहाने बात कहीं का। बोल चलते हो अपनी कन्वेंशन से बोल, अपनी कन्वेंशन से बोल दे चल। तो तू अपनी कौन सी ले रहा है? अच्छा अच्छा पॉजिटिव क्या बोला तूने? लूप लूप कहां से कहां तक है? ई बी का है तो उसमें आई टू का है। देख बहाने देख, तू रहने दे, तेरी तेरी शकल नहीं, तेरी अकल भी गंदी है। I3 है, आप पोटेंशियल ड्रॉप ऊपर ले रहे हैं लेकिन करंट नीचे आ रहा है, क्या होगा? 2 माइनस I3 है तो I3 के I1 प्लस। गधा भी समझ जाए एक बार बताने पे, लेकिन तू गधे से भी बंदर है ना तू। बी से सी पे कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। सी से डी पर भैया है बहुत कुछ। करंट ऊपर जा रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ, तो माइनस 3I2, बैटरी आ गई 6 बराबर में क्या गया? अरेंज कर लीजिए, आपको I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है तो I1 की वैल्यू आ गई I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, और I3 क्या होगा? I1 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए इसमें करंट नहीं रखा, तो अब देखिए करंट नहीं रखा, ये भी सीबीएसई सैंपल पर में आ रखा है, ठीक है। तो भैया यहां से करंट निकाल दो अपने हिसाब से I1। देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे दो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, देखो कैसे, लेकिन मैं एक से कराऊंगा जो आसान रहेगा आपको। यहाँ से मैंने बैटरी का, सबसे बड़ी बैटरी कौन सी 12 वोल्ट की, यहाँ से आई करंट निकाल दिया। अगर यहाँ पर I1 चला गया तो नीचे कितना आएगा? I माइनस आई, ये I1 I माइनस I1 I माइनस I1 यहाँ से आएगा, I1 यहाँ से आएगा, फिर जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा? ऊपर आई पहुंच जाएगा। समझ गया? ये वाला कर लो, नहीं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन और हो सकता है। कैसे? यहां से करंट निकाल लो I1 और यहां से करंट निकाल लो I2। ये I2 इधर आ रहा है, ये I1 इधर आ रहा है, तो इस ब्रांच में कितना आएगा? I1 प्लस I2। तो जितना करंट इससे आता है, इससे कितना करंट आता है पुराने सेल से, तो I1 ऊपर चलेगा तो नीचे कितना बचेगा? खत्म हो गया। ठीक है, वो अब मैं कहता रहा हूँ कैसे भी करो लेकिन सही करना, ठीक है? वहां पे जाके होना चाहिए। हाँ, ए बी सी डी ई एफ, बंदर अब तक तो दिख रहा है सब कुछ, मुझे लग रहा है दिख रहा है ना? हाँ, अब बता कौन सा लूप लूप बता दे। अबे ये दिखेगा, ये ब्राइट है, बोल लूप कौन सा लूप? ए सी क्या? ए सी डी, कौन सा लूप चल रहा है? आगे पूरा बोल दे, ए बी ई एफ, बस लूप क्लोज होता है। इसने पीडब्ल्यू का पैकेज ले रखा और रोज देखता वीडियो। बर्बाद कर देगा, छोड़ दे उसे देखना, कुछ नहीं आएगा। 5 दिन पहले केवीएल चिल्ला रहा था मेरे से, अब मेरे को पता था केवीएल जब मैं पूछूंगा तो इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वर्ड पढ़ के आते नाम सुने, केवीएल केसीएल हो गया। ओए देखो इक्वेशन आता बेटा, फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं अपने पास। ए से बी पे क्या कुछ है तो फिर वो आगे बोलिए। बी से ई में पोटेंशियल ड्रॉप करंट की डायरेक्शन सेम है, नहीं है? चल भाई, तो कितना आएगा? 4I1 प्लस I2। ई से एफ पे गए, कोई पोटेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ से ई की तरफ आओ तो भी क्या है? बैटरी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में आपका क्या है, ये मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, ठीक है? नहीं कर रखा छोड़ो। तो क्या होगा? करंट क्या होगा? करंट क्या है? रेजिस्टेंस 1 है और करंट क्या? I2 है। बैटरी का क्या गया? माइनस, बराबर में क्या है? 0। समझ गया? ये होगी पहले। लूप नंबर अगला आ लेते हैं, कौन से ले? बी सी डी ई, कोई सा भी लूप ले, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ ए, दोबारा ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी सी, आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं,
आपको मिनिमम उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है जितने टाइप के करंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के करंट है तो 2 इक्वेशन से काम हो जाएगा अपना। वैसे बनने को तो 3-4 इक्वेशन मिल जाएगी इससे। अब बी से सी पे क्या, कुछ भी नहीं है, सी से डी पे है, सी से डी पे पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं तो बैटरी आ गई तो क्या +2 12 वोल्ट, करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है ना, अब मैं उल्टे जा रहा हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप -2 I1, फिर कुछ नीचे है क्या, करंट इधर राइट में आ रहा है इस वाली ब्रांच में, और मैं कहा जा रहा हूं लेफ्ट में, तो क्या होगा -4 I1 प्लस बराबर में क्या आएगा, हो गया भैया, सोल्व कर लोगे। निकालना यहाँ पर क्या, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, प्रत्येक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो भैया देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो भैया इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, भैया इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल्स टू E माइनस I E2 लिख दो ना, EMF इसका, करंट क्या है I1 है, I2 है, और रेजिस्टेंस क्या है, ये एक दे रखा है आपका R2, समझ गया। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया आपका इतना, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा V2 कितना आएगा भैया, अच्छा V1 है, ये V1 है, V1 किसके बराबर है, E1 माइनस I कितना भैया 1, और रेजिस्टेंस कितना इसका इंटरनेशनल, ठीक है भैया। डालो में वैल्यू निकल आएगी, करंट पता ही लग गया आपको, यहां से I1 निकलेगा और यहां से I2 निकलेगा, ठीक है भाई। ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है, डब्बे में बंद कर रखा होगा तो आपको समझ जाना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या कह रहा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, अच्छा सर्किट डायग्राम बनाना, इनने देर लिखा, कह रहा है 2 सेल 1.5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस उन दोनों का क्या है 1 और 2 है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड पैरेलल, दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल है, बना लोगे पैरेलल। सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट को सेंड कर रहे हैं, मतलब यहां से भी करंट वैसे निकल रहा है, तो ऊपर क्या होगा I1 प्लस I2 के सम के बराबर होगा, समझ गया, सेम डायरेक्शन थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पूरा सर्किट डायग्राम बन गया, बनाने की आवश्यकता तो नहीं है। 2 सेल है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट भेज रहे हो, तो इसका मतलब करंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, वो रेजिस्टेंस ये रहा उससे पास कर जाएगा, समझ गया भाई। सोल्यूशन नहीं है, हाँ मतलब सोल्यूशन का वो डायग्राम लिख दिया गलती से, ठीक है। अब देखिए लूप लेते हैं, निकालना क्या क्या है, करंट थ्रू ईच ब्रांच, मतलब I1 I2 और I1 प्लस I2 निकालना आपको, और फिर ये भी निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, मतलब इस ब्रांच की करंट पता लग गया मुझे, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस पता लग गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल ड्रॉप भी आ जाएगा, डिफरेंस भी आ जाएगा। चलो अब कैसे करते हैं, तो लूप लीजिए, पहला सबसे पहले A F C B A, ये लूप ले लिया मैंने, और लूप ले लो दूसरा, करंट 2 टाइप है तो 2 लूप से काम हो जाएगा, FBCFBD, कौन बोलेगा बे, DCF, ये हो गया, ठीक है भैया। FE, अच्छा ये क्या लिख रहा है, चुप चुप रहे बुड्ढे, FEDCF, ठीक है भैया, बना लो इक्वेशंस, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या आएगी, चलो बताओ, A से F पे क्या, कुछ नहीं है, F से C पे क्या, तो भैया बहुत कुछ है इसमें ब्रांच में, 1.5, एक तो EMF आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1 है, करंट की भी डायरेक्शन मेरी देखिए, मैं पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा हूँ F से C की तरफ, और करंट आ रहा है C से F की तरफ, तो क्या होगा, इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, माइनस करंट रेजिस्टेंस क्या 1 और करंट क्या है I1। C से B में कुछ भी नहीं है, B से A में बहुत कुछ है, करंट B C डायरेक्शन में तो क्या होगा 2, रेजिस्टेंस और करंट कितना है I2, EMF क्या -2 बराबर में क्या गया 0, समझ गया भैया। अच्छा इस वाले में आओ तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या भैया 5, तो 5 करंट और देखिए E से D में पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा हूँ, E से D में पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा हूँ, करंट भी E से D में जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसका क्रॉस में पॉजिटिव 5I1 प्लस I2, ठीक है। और फिर उसके बाद हम B से C की तरफ आए, कुछ भी नहीं है, फिर C से F में गया, C से F में पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं, तो आपको पता करंट भी इधर जा रहा है,
और पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं ले रहा हूं, तो क्या होगा, क्या होगा, प्लस 1i1, 1i1, और बैटरी आ रही है तो माइनस 1.5 बराबर में 0। यहां से आप i1 i2 निकालोगे, निकल गया, i1 निकल गया, i2 निकल गया, और i1 प्लस i2 भी निकल गया, सब ब्रांच का करंट निकल गया, निकाल लोगे। फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 5 ओम के अक्रॉस में। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, क्या होगा भैया, V इक्वल्स टू आई आर लगाएगा, आई क्या है, i1 प्लस i2 इंटू में 5, आंसर आ गया। कर ले भैया। देखिए भैया सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे A1 क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं, लेकिन अभी मैं नहीं करा रहा, कल की क्लास में कराऊंगा इसको, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबसे प्यारा क्वेश्चन है इसमें। खैर पूछ तो इसमें एक चीज रखी है, लेकिन मैं तीनों चीज निकाल दूंगा, जो मैं निकालूंगा उसे ध्यान रखना। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। अभी नहीं करा रहा, कभी टाइम लगेगा इसे, अभी जैसे करा रखे ना उसी टाइप पे करा देता हूं मैं, ठीक है। ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसने कर रखा है, आपको बताया तो कैसे भी हो सकता है। यहाँ पे 2 बैटरी लगी है, ठीक है। अब एक बैटरी से इसने यहां से क्या करंट निकाल दिया, i1, यहां से कितना निकाल दिया, i3, क्या निकाल दिया। अगर i1 यहां से निकाला है और ऊपर i2 चला गया तो नीचे कितना आएगा, i1 माइनस i2 आएगा, बोला हाँ। अब देखो ये i2 करंट इधर आ रहा है, ये i2 करंट इधर आ रहा है, और i3 इधर आ रहा है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, i2 प्लस i3। अब आपको पता है इस बैटरी से कितना करंट निकला था, i1, तो इस जंक्शन पे जैसी है i1 i2 प्लस i3 आएगा तो उसमें से i1 चला गया, तो नीचे क्या बचेगा, i2 प्लस i3 माइनस i1 जो चला गया उधर से, ठीक है। अब ये करंट यहां से आ रहा है, ये करंट यहां से आ रहा है, ये करंट यहां से आ रहा है, दोनों जंक्शन पे जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, केवल i3 बचेगा। समझ गया, बहुत आसान डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, कुछ कोई प्लीज बन रहा है, कहाँ बन रहा है बेटा, बेटा पगला गया है क्या तू, ये एक जैसे टाइप दिमाग पे जोर पड़ गया तेरे, वही यूट्यूब वीडियोस। अरे भाई वीट स्टोन बीच कहीं से नहीं बन रही, अरे वीट स्टोन बीच का बनने का मतलब क्या, सुन तेरे को बता रहा हूं मैं। वैसे बन तो रहा है, वैसे बन गया गलती से, लेकिन ऐसे में वो नहीं है। अच्छा तूने कैसे बताया कैसे बन रहा है, चित्र देख के, रेशियो देख के, हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, ठीक है। वैसे गलती से बन गए, ऐसा नहीं बना। देखिए सुन लीजिए दोबारा से, देखिए यहां से इसने i1 करंट निकाल दिया, ऊपर क्या भेज दिया i2, तो नीचे क्या आएगा, i1 माइनस i2, ठीक है चलो। यहां से i3 है, ये i2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, i1 प्लस i2। फिर यहां से कितना करंट निकला था, i1, तो जो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें से यहाँ पे i1 भेज दो, तो नीचे कितना आएगा, i1 प्लस i2 माइनस i1, सॉरी i2 प्लस i3 माइनस i1। ये करंट आगे जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i3 बचेगा। भैया इक्वेशन